हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम लॉगरिथम के बारे में विचार करेंगे कि लॉग होता क्या है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 100 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, यानी कि 10 को हम दोबारा 10 से गुणा करें तो हमारा रिजल्ट 100 हो जाता है। इसमें ये जो आप 2 देख रहे हैं इसको हम पावर कहते हैं, और जो 10 है ये एक नंबर है। जब हमने 10 को पावर के बराबर यानी कि 2 लिखा हुआ है 2 बार मल्टीप्लाइड किया तो हमें 100 रिजल्ट प्राप्त हुआ। इसको लॉग में लिखने का तरीका ये है कि log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब हम लॉग की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ए लॉगरिथम इज द पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अनदर नंबर। यानी कि यदि आपने किसी संख्या को इस प्रकार से लिखा हुआ है जो किसी की पावर के रूप में व्यक्त हो रही है, उस अवस्था में जो रिजल्ट है, यहाँ पे हमारा रिजल्ट 100 है, तो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं 8 को हम 2 की पावर 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाइड किया, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 8। अब इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ जो 2 हमारा नंबर था उसको हमने बेस बना दिया, और जो पावर थी उसको हमने इक्वल टू साइन के बाद लिख दिया। कहने का अर्थ ये है, जो लॉगरिथम है वो एक पावर है जो किसी नंबर पर हम लगाते ही लगाते हैं ताकि हमें कोई नया नंबर मिल जाए। यदि हम सिंपल लॉग लिखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये जो लॉग है उसका बेस 10 है। इस तरह से यदि बेस 10 की जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है वो बनेगी log m इज इक्वल टू n, और इसे इस तरह पढ़ा जाएगा m इज इक्वल टू 10 टू द पावर n। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए log 4 इज इक्वल टू x, तो log 4 इज इक्वल टू 0.602। 0.602 कैसे आया ये हम थोड़ी देर बाद विचार करेंगे। अब हम इसको पावर के रूप में लिखते हैं। 10 की पावर यदि 0.602 लगाई जाए तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो बात वही होगी, log 4 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.602। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पावर है हमने उसको जो नियरली इक्वल टू का साइन था उसके बाद लिख लिया। जो 10 है वो इसका बेस है। यदि लॉग में बेस नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब ये है कि वो टू द बेस 10 है, और जो 4 था हमने इसको लॉग के साथ लगा दिया। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम के लिए हम in लिखते हैं। इस तरह से ये जो नेचुरल लॉगरिथम की इक्वेशन है वो बन गई in m इज इक्वल टू n। यहाँ पर ये जो in m इज इक्वल टू n है वो बेस e पर बेस्ड है। जो बेस e की वैल्यू होती है 2.718, और ये कभी ख़त्म नहीं होती, बहुत बढ़ती जाती है। e जो है एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। अब हम लॉगरिथम के रूल्स पर आते हैं। यदि p टू दी पावर q इज इक्वल टू r है तो इसको लिखने का तरीका है log r टू दी बेस p इज इक्वल टू q। अब हम सेकंड पर चलते हैं। log 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड रहती है, यानी इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक रियल नंबर नहीं है। log 1 इज इक्वल टू 0, ये हम जानते ही हैं क्योंकि किसी भी संख्या की यदि पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे log 1 इज इक्वल टू 0 का अर्थ ये है
10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यदि हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं जैसे p इंटू क्यू, और यदि तब हम इसका लॉग लें तो इसका अर्थ होता है p का लॉग हम अलग लिख लेते हैं, q का लॉग अलग लिखकर इनको जोड़ देते हैं। ऐसे ही यदि p को q से भाग किया है और हमें log p बाई q निकालना है तो ये हो गया log p माइनस log q, यानी कि जो अंश था यानी कि न्यूमरेटर उसका हमने लॉग लिया और उसमें से जो हर था यानी कि डिनोमिनेटर उसके लॉग को हमने घटा दिया। अब यदि log p टू द पावर q इज इक्वल टू q इंटू log p, यदि हमें उस संख्या का लॉग लेना है जिसकी पावर q है तो हम q को सबसे पहले लिख देते हैं और उसको उस नंबर के लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसकी q पावर है, यानी कि log p टू द पावर q इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय log p। ऐसे ही 10 टू द पावर log p ये हमेशा p के बराबर होता है, यानी आपके पास 10 की पावर में कोई लॉग में नंबर है उसकी वैल्यू वही नंबर होता है। ऐसे ही नेचुरल लॉगरिथम की बात करें तो उसमें e की पावर इन p में p ही होता है। ऐसे ही log 10 टू द पावर p इज इक्वल टू p, और नेचुरल लॉगरिथम्स में इन e टू द पावर p इज इक्वल टू p। log 1 बाई p इज इक्वल टू माइनस log p, यानी यदि हमें एक से किसी संख्या को भाग किया और हमें उसका लॉग लेना है तो माइनस में लॉग वो संख्या हो जाती है जो हर है या डिनोमिनेटर है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोई हमें कैलकुलेशन करनी हो तो लॉगरिथमिक टेबल्स के द्वारा कैसे की जा सकती है। सबसे पहले हमें किसी नंबर का लॉग निकालना आना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 851 हमारे पास कोई संख्या है, उसका लॉग होता है 2.9299। ये कैसे आया अभी हम इस पर थोड़ी देर में विचार करेंगे। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर विचार करेंगे। आप देख रहे हैं 2.9299, इसमें जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, जो होल पार्ट है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहते हैं। ऐसे ही पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट है इसको हम मैंटिसा पार्ट कहते हैं। मैंटिसा पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं और ये पॉजिटिव ही रहता है। अब हम लॉग टेबल्स पर विचार करते हैं। ये आप लॉग रिथम टेबल देख रहे हैं, जैसे इस पर टॉप पर लिखा हुआ है लॉग रिथम्स। यहाँ पे जो लेफ्ट में जो आप एक कॉलम देख रहे हैं इसमें 10, 11, 12, 13 इस तरह से करते 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 और 99 तक लिखा हुआ है। ऐसे इसके बाद की जो कॉलम है इसमें 0 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं और प्रत्येक कॉलम में अलग अलग कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं एक मीन डिफरेंस भी लिखा हुआ है। मीन डिफरेंस 1 से लेकर 9 तक है। अब हम एंटी लॉगरिथम से देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो लेफ्ट वाला जो कॉलम है इसमें 0 से लेकर 0.01, 0.02 ऐसा लिखते हुए 0.99 तक लिखा हुआ है। ऐसे ही फिर इसमें 0 से लेकर 9 तक के वर्टिकल कॉलम्स हैं और ऐसे ही मीन डिफरेंस के 9 कॉलम हैं। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। हमारे पास जो संख्या है वो 851 है, या इसको हम लिख सकते हैं 851.00। पॉइंट के बाद में आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब हमें सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालने के लिए इसका रूल ये है कि आपके पास जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे 851 ये 3 डिजिट हैं, इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमने 2 यहाँ पर लिख दिया।
अब ये 2 कैसे आया, इसको हमें लॉगरिथम टेबल से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान होता है और इसको हमें जानने के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉग टेबल से हम खाली मेंडिसा पार्ट ही निकालते हैं। अब हम अपनी मूल संख्या पर आते हैं 851। अब इसमें हम 3 बातों पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट पकड़ते हैं जो है 85, फिर उसके बाद तीसरी डिजिट पकड़ते हैं जो 1 है, और इसी तरह यदि आगे भी हो तो हम उसको अलग से ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लॉगरिथम में जो 85 का कॉलम है हमें उसको देखना पड़ेगा। यहाँ हम ढूंढते हैं, ये हमारा 85 का कॉलम आ गया। अब हमें देखना है 1, एट्टी फाइव में ये 0 है, ये 1 है। आप देख रहे हैं 9299। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को 2 के बाद दिया। इस तरह से log 851 इज इक्वल टू 2.9299। अब हम विचार करते हैं कि हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है उसको किस तरह से करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है कि जो भी हमें काम करना है हमें उसको लिखना है। हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 54 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया 54 इंटू 27 इज इक्वल टू वॉट। स्टेप 2 हम चलते हैं। स्टेप 2 में चलने के लिए हमें जो भी हमारा क्वेश्चन है या जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है हमें उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो 54 मल्टीप्लाइड बाई 27 करना है, तो हमने लिख लिया log 54 इंटू 27। अब हम जानते हैं यदि कोई 2 संख्याएं एक दूसरे के मल्टीपल में होती हैं तो हम उनका सेपरेट लॉग लेकर उनको जोड़ देते हैं। तो log 54 इंटू 27 इज इक्वल टू log 54 प्लस log 27। इसका अर्थ ये हुआ log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब थर्ड स्टेप पर हम चलते हैं। लॉगरिथमिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमें इनका लॉग निकालना है। अब सबसे पहले हमारा लॉग है log 54। अब हमें इसके 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और एक मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो उसकी होती है, इसकी पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट हैं उसमें से हम 1 घटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 गया 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। अब हम 54 पर आते हैं। अब क्योंकि पॉइंट में सारे 0 0 हैं इसलिए हम इसको 0 तक देख लेते हैं। हम ये 54 पर गए और ये 0 को पकड़ा 7324। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7324। इसका अर्थ ये हुआ log 54 इज इक्वल टू 1.7324। अब हम आगे चलते हैं log 27। इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, इसमें 2 डिजिट हैं 1 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब हम मेंटिसा पर आते हैं। अब हम पूरे 27 को पकड़ लेते हैं, इसके आगे हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। अब 27 को हम 0 तक देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 27 ये है और 0 ये है, तो 27 का 0 तक हुआ 4314। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4314। इसका मतलब ये हुआ log 27 इज इक्वल टू 1.4314। अब हमने इनको जोड़ लिया, ये आया 3.1638। अब हम स्टेप 4 में आते हैं। अब लॉग से जो भी हमें योगफल प्राप्त हुआ है या जो भी संख्या हमें प्राप्त हुई है हमें उसका एंटी लॉग लेना है और जो भी लॉगरिथम टेबल है उसमें से एंटी लॉग को निकालना है। तो हमारे पास संख्या थी 3.1638, तो हमने लिख दिया एंटी लॉग 3.1638।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है और 0.1638 इसका मेंटिस्सा है। अब मेंटिस्सा में हमने 4 डिजिट पकड़ ली 1638। यहाँ पर हम सबसे पहले हम ये जो 16 है हम 0.16 को पकड़ेंगे, उसके बाद हम 3 पे चलेंगे और फिर 8 पे चलेंगे। तो हम 0.16 को देखते हैं। सबसे पहले आप कंफर्म कर लेंगे आप एंटी लॉगरिथम्स में हैं। यहाँ पे आ गया 0.16। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 ये है, 3 पे चले और 0.16 पे चले तो ये आ गया 1455। उसके बाद हम 8 पर चलते हैं। ये 8 मीन वैल्यू में आएगा क्योंकि 4th डिजिट है। ये जो 4th डिजिट है वो मीन वैल्यू की है। यहाँ पर हम 8 पर देखते हैं, ये 8 आया और 8 इसकी सीध में इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो 0.16 का 38 जो 1455 है, इसमें हम 3 जोड़ दें तो ये हो गया 1458। अब ये 1458 ये तो अब हमने एंटी लॉग में से देख लिया। अब हमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, अब हम इस पर विचार करेंगे। डेसिमल लगाना कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पर 3 है तो अब हम इसमें 1 जोड़ देंगे यानी कि 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे 1 2 3 4। तो 1458.00 ये इसका रिजल्ट आ गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। हमें 54 को 27 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लिया 54 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू व्हाट। सेकंड स्टेप है कन्वर्ट टू लॉग। अब आप जानते हैं log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो हमारे पास a 54 है और b 27 है, तो log a बाई बी इज इक्वल टू log 54 माइनस log 27। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं। लॉगरिथमिक टेबल हम यूज़ करेंगे। log 54 ये हमने अभी निकाला है, ऐसे ही log 27 ये हमने निकाला है। अब हमने इसको सम कर लिया तो 0.301 आ गया। अब हम स्टेप 4 पर चलते हैं। अब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग 0.301। अब 0.301 आप देख लीजिए 3010 ये इसकी 4 डिजिट हो गई। अब हम 0.30 की रो ढूंढेंगे और 1 तक देखेंगे। ये आप देख लीजिए 0.30 और ये 1 में है 2000। तो यहाँ हमने 2000 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम कितनी डेसिमल के बाद हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पर एंटी लॉग में आप देख रहे हैं पॉइंट से पहले हमारा कोई भी डिजिट नहीं है, 0 है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो मतलब 1। तो हमने 2000 निकाला था, हमने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है वो 2 है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें 54 को 0.0035 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 27 से डिवाइड करना है। तो हमने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे। log 54 इंटू 0.0035 बाई 27। तो ये तो हो गया log ए बी, तो log a प्लस log b मतलब log 54 प्लस log 0.0035 और डिवाइडेड में 27 तो माइनस log 27। अब हम स्टेप 3 पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं log 54 इसका वैल्यू है 1.7324 जो हम निकाल चुके हैं। फिर हम आते हैं log 0.0035। यहाँ पर अब आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं पॉइंट से पहले हमारी कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम पॉइंट के बाद ये देखते हैं कि पॉइंट के राइट साइड में कितने ज़ीरो हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद हमारे 2 ज़ीरो हैं। फिर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं
2 + 1 = 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं और साथ में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये -3.0035 की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई। अब हम मैंटिसा पर चलते हैं। अब हम पॉइंट को भूल जाते हैं। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 35 है, तो हम 35 को और 0 को देख लेते हैं। ये हमारा 35 है और 0 तक है 5441, यहाँ लिख दिया 0.5441। ऐसे ही -log27, इसकी वैल्यू है 1.4314, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। जो हम सभी को सम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है -2.1549। लेकिन यहाँ अब आपको विशेष रूप से कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी मैंटिसा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे। -2.1549 = -2 - 0.1549। अब हम क्या करते हैं, मैंटिसा की वैल्यू को माइनस से प्लस करने के लिए हम एक +1 जोड़ देते हैं और -1 अलग से घटा देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू होगी -2 - 1 + 1 - 0.1549, जिसको हमने सम किया तो ये आ गया -3 + 0.8451, विच इज़ इक्वल टू 3.8451। यहाँ आप देख रहे हैं 3 के हमने ऊपर एक लाइन लगाई है जिसको हम बार कहते हैं। ये खाली इतना ही शो कर रहा है कि पॉइंट से पहले की ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, लेकिन पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है 8451 ये पॉजिटिव है। अब हम इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। एंटीलॉग 3.8451, हमारे पास जो डिजिट है 8451 है। हम 0.84 को सबसे पहले लेंगे और 5 और 1 तक चले जाएंगे। 1 इसकी मीन वैल्यू रहेगी। ये हमारे एंटीलॉग आ गए हैं। 0.84, इसका 5 तक हम जाएंगे। ये 5 ये है, ये हो गया 6998। ऐसे ही अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट थी 1 इसकी मीन वैल्यू है। तो 1 के लिए जो हमारा नंबर है वो 2 है। अब 0.6998 हम 2 जोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू होगी 7000। हमने इसको 7000 लिख दिया। अब यहाँ हमें डेसिमल लगाना है। जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू माइनस में होती है तो पॉइंट लगाने का तरीका ये है कि जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है, इसमें यहाँ 3 है, इसमें से हम 1 डिडक्ट कर देंगे। तो 3 - 1 = 2 और उतने ही 0 हम पॉइंट के बाद लगा देंगे। तो 0.00 और उसके बाद जो हमने 7000 लगाया उसको लगे रहने देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करिए और एक्सपर्ट बनिए। थैंक यू।